माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लिंक्स के अंदर आप देख सकते हो क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम आपको बता दें कि आप अपने फाइल के अंदर जो भी इंसर्ट किए हो, जैसे हेडिंग इंसर्ट किए हो, बुकमार्क आपने इंसर्ट किया है, कोई आपने पिक्चर इंसर्ट किया है, तो उसका आप यहाँ पे रेफरेंस में जैसे पेज नंबर हो गया, हेडिंग नंबर हो गया, इसको आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपने पेज के ऊपर कुछ लिख लिए हैं। आपको बता दें कि कुछ लिख लेना है और लिखने के बाद कुछ हेडिंग आप इंसर्ट कर लीजिएगा, कुछ पिक्चर इंसर्ट कर लीजिएगा, बुकमार्क इंसर्ट कर लीजिएगा, तभी क्रॉस रेफरेंस आपको समझ में आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपने फाइल के अंदर कुछ हेडिंग को इंसर्ट किया है, बुकमार्क भी ऐड किया था, और हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे पेज के अंदर जो भी हेडिंग है वो किस पेज नंबर के ऊपर है, उसका रेफरेंस मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। इतना करने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्रॉस रेफरेंस पे आपको क्लिक करना होगा। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल गया है। अब यहाँ देखें रेफरेंस का टाइप आपसे पूछा जा रहा है। रेफरेंस टाइप में आप देख सकते हैं बुकमार्क सिलेक्टेड है। अभी हमने आपको बुकमार्क के बारे में समझाया है, बुकमार्क क्या है, बुकमार्क का यूज़ हम कैसे करते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ बुकमार्क में आप देख सकते हैं कि जो भी हम अपने पेज के अंदर बुकमार्क किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। दो अलग अलग पैराग्राफ के अंदर हमने बुकमार्क को ऐड किया था, वो बुकमार्क आपको यहाँ दिखा रहा है। तो देख सकते हैं क्लिक इंसर्ट और एग्जाम्पल के नाम से हमने दो बुकमार्क ऐड किए थे, उसको यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ देखें आपकी फाइल के अंदर अगर हेडिंग दिए गए हैं तो हेडिंग, जितने भी हेडिंग दिए गए हैं उनका यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको नाम हेडिंग के रूप में दिखा रहा है। अब देखते जाइएगा, अभी हम आपको रेफरेंस का यहाँ इंसर्ट करेंगे। अभी इसके बारे में हम इंसर्ट करेंगे, रेफरेंस को भी इंसर्ट करेंगे और रेफरेंस में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझना है। तो पहले आप रेफरेंस का टाइप आप समझ लीजिए कि रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है। तो हेडिंग हो सकता है, बुकमार्क हो सकता है, फुट नोट आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किया है तो उसको भी आप रेफरेंस के रूप में आप ले सकते हो, एंड नोट ले सकते हो, इक्वेशन ले सकते हो, फिगर और टेबल के भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम आपको बुकमार्क के ऊपर पहले समझा देते हैं क्योंकि बुकमार्क हमने ऐड किया है। बुकमार्क में देखिए ये एक बुकमार्क है और एक बुकमार्क हमने एग्जाम्पल नाम से जो है ऐड किया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि एग्जाम्पल जो बुकमार्क किया है अपने फाइल के अंदर वो किस पेज नंबर के अंदर है। तो यहां से आप देखें इंसर्ट रेफरेंस टू का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्या आप इंसर्ट करना चाहते हो, इसका इंसर्ट रेफरेंस में क्या जोड़ना चाहते हो, अपने पेज के ऊपर लाना चाहते हो। तो बुकमार्क का टेक्स्ट ही चाहते हो कि जो बुकमार्क हमने किया है उस टेक्स्ट को ही हम अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर दें, या यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है पेज नंबर। अगर आप चाहते हो कि हम पेज नंबर को इंसर्ट करें, मतलब समझिएगा, यानी जो जिस पेज के ऊपर इस शब्द को बुकमार्क किया गया है उस पेज का नंबर क्या है उसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि वो शो करने लगा है कि वो जो हेडिंग है जिसको हमने बुकमार्क किया है वो पेज नंबर 3 के ऊपर है। आपको ये रेफरेंस मिल चुका है। इसी तरह अगर आप इस हेडिंग को भी चाहते हो कि इस हेडिंग का पेज नंबर हम जानें तो यहाँ से पेज नंबर को आपको लेना है। और क्या ले सकते हो, पैराग्राफ का नंबर भी लिया जा सकता है कि किस पैराग्राफ के नंबर अंदर जो है वो बुकमार्क किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुकमार्क टेक्स्ट को भी हम चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। जिस शब्द को मैंने बुकमार्क के रूप में ऐड किया है उस बुकमार्क का टेक्स्ट हम चाहते हैं इंसर्ट करना, तो इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जो बुकमार्क किया गया है वही शब्द यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अगर इस बुकमार्क का हमें पेज नंबर चाहिए तो हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया। यानी क्लिक इंसर्ट जो शब्द है जिसको बुकमार्क किया गया है ये टेक्स्ट पेज नंबर 2 के ऊपर है। इसी तरह देखिएगा, इसी तरह अगर आप चाहते हो कि हम और भी रेफरेंसेस इसमें आपके दिए गए हैं, अगर बुकमार्क के अलावा आप चाहते हो कि हम इक्वेशन या फिगर या टेबल जो भी आपने हेडिंग आपने दिया है आपने अपने पेज के अंदर, आप देख सकते हो कि जितने भी हेडिंग आपने दिए हुए हैं उन सभी के यहाँ पे नाम को डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको क्या इंसर्ट करना है, इसके रेफरेंस के रूप में आप अपने पेज के ऊपर क्या इंसर्ट करना चाहते हो। क्या आप हेडिंग टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो, क्या आप पेज नंबर को इंसर्ट करना चाहते हो, क्या आप हेडिंग नंबर को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप उसे सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने कहा पेज का नंबर मैं चाहता हूँ इस हेडिंग का, पहले तो मैं टेक्स्ट इंसर्ट कर लूँ। आप देखिए मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल इसका हमने इंसर्ट किया था।
अब इसका हेडिंग नंबर मुझे लेना है, तो हम यहाँ पे पेज नंबर लेना चाहते हैं, तो पेज नंबर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। पेज नंबर 1 के ऊपर है, हेडिंग का नंबर भी दिया हुआ है। तो इस तरह आप अपने पेज के अंदर हेडिंग नंबर, हेडिंग अबव, बिलो, ये जो भी विकल्प आप इसमें जो चाहें रेफरेंस के रूप में अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, रेफरेंस के रूप में अपने पेज के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब यही है कि आपने अपने पेज के अंदर जो भी रेफरेंस लिया है, चाहे वो हेडिंग है, बुकमार्क है, फुटनोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है, टेबल एंड फिगर है, उसका रेफरेंस आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और इन रेफरेंस में क्या आता है, तो हेडिंग आएगा, पेज का नंबर आएगा, हेडिंग का नंबर आएगा, कॉलम नंबर आएगा, ये सब चीज़ें जो आपने अपने पेज के ऊपर अपने हेडिंग के लिए, बुकमार्क के लिए, टेबल के लिए जो भी आपने इंसर्ट किया होगा, उससे संबंधित यहाँ पे रेफरेंस आपको दिखाई देगा, जो आप अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करके देख सकते हो। तो उम्मीद है कि क्रॉस रेफरेंस का विकल्प आपको समझ में आया होगा।